उत्तराखंड का दौरा करे मेरी टीम आजकल। और जहाँ तक मैं आजकल की बात करूँ, एक ऐसी देवभूमि उत्तराखंड की, मैं जिस जिले की बात करूँ, माँ गंगा यमुना का उद्गम जिला उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़, जहाँ पर कथा चल रही है। और इसमें कथा वक्ता की बात करूँ, बहुत ही राष्ट्रीय संत और प्रसिद्ध पूरे देश में, खास तौर पर गंगा के महात्म्य को जिनके मुखार बिंदु से सुनने को मिलता है, वो है डॉक्टर दुर्गेश जी हैं। और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने माँ गंगा का जो बारे में महात्म्य समझा है, शायद वो अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा के तट पर ही आजकल जो कथा चल रही है, वहाँ पर मेरी टीम मौजूद है और जानने का करेंगे प्रयास। वर्तमान की यदि मैं बात करूँ, माँ गंगा की बात करूँ, यात्रा की बात करूँ, कई अ, चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, खास तौर पर गुरुजी के बारे में यदि मैं और परिचय दूँ, 13 साल तक मौन व्रत, 21 साल तक अन्न और जल से भी बहुत दूर रहे। उसके बाद तपस्या के बाद ये राष्ट्रीय संत बने हैं। पीएचडी और तमाम करने के बाद बात करेंगे आज जो सनातन धर्म की बात करूँ, धार्मिक बिंदु से लेके माँ गंगा पर अटूट जो श्रद्धा रखते हैं, उसके बारे में भी खास बात करें। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आजकल कथा कर रहे हैं, गंगा पुत्र और गंगा के नाम से भी आप बराबर विख्यात हैं पूरे भारत में। क्या बोलना चाहेंगे आप आज जो आप कथा श्रवण चल रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गंगा हमारी आत्मा है और हमारी नहीं, विश्व की ही आत्मा है। और जैसे आज वैज्ञानिक लोग चिंतित हैं कि गंगा खत्म होने के कगार पर है, गोमुख ग्लेशियर समाप्त होने के कगार पर है, तो यदि गंगा ही नहीं रहेगी तो गंगा तो हमारी अस्मिता है, हम सबकी अस्मिता मिट जाएगी। और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलर चल रहा है, वो रक्त वाहिनी गंगा इसी माँ गंगा से ही बनी है। जिस गंगा का हमने अन्न और जल लिया है, उससे हमारे शरीर में ब्लड बना। और आज हम सब लोगों का जो जीवन है वो माँ गंगा की ही बदौलत है। तो गंगा यदि बचेगी तो हम सब बचेंगे। इसलिए आज के सनातन धर्मावलंबियों को अपनी माँ गंगा को, अपनी माँ यमुना को बचाना है। अपनी हिमालय और ग्लेशियर को, प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि हमारी प्रकृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा, तभी जीव धरती पर रह पाएंगे। जैसे आज आप सब जान रहे हैं कि प्रकृति का पर्यावरण समाप्त होने के कगार पर है और आज ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियाँ इतनी अधिक हो गई हैं कि लोगों को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम, जो दिल्ली की स्थिति है वही आज देहरादून और उत्तराखंड के नगरों की स्थिति हो गई है। पहाड़ों में आज जो पेड़ों का कटान और पहाड़ों का जो द्रुत गति से कटान हो रहा है, अब हम सब लोग आज संकल्प लें, जो भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं से हमें ज्ञान मिला है। गोवर्धन लीला, भगवान ने 5,500 वर्ष पहले विश्व को यही संदेश दिया था कि हम पहाड़ों को बचाएं, प्रकृति और पर्यावरण को बचाएं, अपनी माँ गंगा और यमुना को बचाएं, क्योंकि ये पहाड़, ये गंगा यमुना, ये प्रकृति, ये पर्यावरण रहेगा तभी इस धरती पर जीव जंतु रह पाएंगे। और प्रकृति और पर्यावरण ही नहीं रहेगा, हिमालय और ग्लेशियर, ये नदियाँ ही नहीं रहेंगी, ये हरियाली, ये बुग्याल ही नहीं रहेगा, तो जीवों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा जो हमारा संदेश है जनमानस के लिए, कि आइए हम सब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आज बच्चे हमारे ड्रग्स और नशीली वस्तु के शिकार हो रहे हैं, आज विदेशी कल्चर की ओर दौड़ रहे हैं। ये मोबाइल जो हमारे घर में पॉइजन आ गया है, और घर में जो ड्रग्स और नशीली वस्तु आज हमारे बच्चों का शिकार बना रही है, और हमारे बच्चे सब ड्रग्स और नशीली वस्तु के शिकार बन गए, इस मोबाइल के शिकार बन गए, और ऐप में बैठ करके जो विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, भारतीय सनातन संस्कृति का प्रत्याग कर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राष्ट्र के जो कर्णधार हैं, जो विश्व की धरोहर हैं, पूरी विश्व की जिन पे निगाहें टिकी हैं, आएँ हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इन कथाओं के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे देश में अपनी माँ गंगा को, विश्वात्मा गंगा माँ, विश्वात्मा गौ माता को, अपने भारत माता को बचाने के लिए भारतीय सनातन संस्कृति, ये मठ और मंदिरों की
जो तीर्थों की हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को बचाने के लिए जो हमारी ये गंगा संस्कृति है, देव संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति है, इसको बचाना और इसको बचाने का कार्य हमारी युवा पीढ़ी ही कर सकती है। आइए हम अपनी युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाएँ, इसको आज रोकें जो ये विदेशी कल्चर की ओर भाग रही है और आज राष्ट्र के अंदर जो इस प्रकार की वैमनस्यताएँ पैदा हो रही हैं, हिंदू सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो आज ये विधर्मी आज घर-घर, गाँव-गाँव में जाकर के मिशनरियाँ काम कर रही, ईसाई मिशनरियाँ और जितने भी विधर्मी लोग जिनको विदेशों से करोड़ों अरबों का मिलियन डॉलर जो आज फंडिंग आ रही है और आज वो पैसे के लालच में आकर के हमारे जो सनातन धर्म के जो बेचारे भोले-भाले सीधे-साधे लोग हैं, उन लोगों को पैसा का लालच दे कर के हम तुम्हें पैसा देंगे, 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे, तुम्हारा मकान देंगे, तुमको मकान बना देंगे, बेटी की शादी कर देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे और इन निजी क्षुद्र स्वार्थों में आकर के आज हमारे राष्ट्र के लाखों करोड़ों लोग ईसाई बन रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है। लव जिहाद के नाम पर आज हमारी बेटियों के साथ में क्या नहीं किया जा रहा है। आओ आज हम अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपने युवाओं को बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम लोग संकल्प लें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, संस्कारवान बनाएं और ये राष्ट्र जब संस्कारवान बनेगा क्योंकि मेरी भारत माता विश्व में जानी जाती है तो संस्कारों की बदौलत ये भारत माता है, संस्कारों की जननी है। इसने पूरे विश्व को संस्कार दिए हैं, चरित्रों का निर्माण और महान गुणों का निर्माण, महान आदर्शों का निर्माण भारत माता ने ही दिया है। विश्व की माताओं ने जन्म दिया है और भारत की माताओं ने संस्कार दिया है। इसलिए आएँ हम सब अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। ये देश मेरा पुनः विश्व गुरु बने, जगत गुरु बने और महापुरुषों की जो सोच है कि हम विश्व गुरु, जगत गुरु के रूप में भारत माता की प्रतिष्ठा को पुनः संस्थापित करें। आइए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी विश्व और देश के नव युवाओं को, अपने भाइयों बहनों को और इस राष्ट्र के कर्णधारों को आहूत करना चाहता हूँ। आइए राष्ट्रीय धारा से जुड़े और भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाएं और अपने बच्चों को हम सब राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दें क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। क्योंकि अगर भारत माता रहेगी तभी ये सत्कर्म होंगे, तभी ये धर्म कर्म होंगे, तभी हमारी मठ और मंदिर बचेंगे। और अगर सनातन धर्म नहीं रहेगा, भारत माता नहीं रहेगी तो हम फिर पुनः जैसे हम हजारों वर्षों तक गुलाम रहे फिर गुलाम हो जाएंगे, फिर हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए आए वो दिन दूर नहीं जब जो आज बांग्लादेश में हुआ, विधर्मियों ने जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ करके हमारी माताओं बहनों भाइयों के ऊपर जो हिंदुओं पर अत्याचार करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, वो दिन बहुत दूर नहीं है। जो आज भारत की स्थिति हो रही है, इस बदलती हुई परिस्थिति में जो उनका संकल्प है कि हम हिंदुस्तान को फिर अल्पसंख्यक बनाएंगे, हम हिंदुस्तान में पुनः आधिपत्य करेंगे और फिर इनको गुलामी की जंजीरी में जकड़ करके फिर इन पर जो है शासन करेंगे। तो आओ हम भारतीय लोग सब सजग हों और अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करें, अपने सनातन धर्म की महत्ता को जानें और हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। अपने को जो आज राजनीति ने हमको अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया है, जो हम जातिवाद, क्षेत्रवाद और अनेक वादों में बंट गए हैं, विभक्त हो गए हैं, इन सब वादों को मिटा करके हम सब सनातनी हैं, हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं। इसलिए हम सब एक होकर के हिंदुत्व को जगाएं, सनातन धर्म को जगाएं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, उनको संस्कार दें और भारत माता की आन बान शान उसकी रक्षा के लिए हम समर्पित रहें। यही मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से विश्व के जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ। और ये अवधारणा जो हमारी महामुनियों की, ऋषि मुनियों की रही है, अयम निजा परोविति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुदेव ही कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हमारी ऋषि मुनियों की अवधारणा थी और उन्होंने इसी ध्येय से, लक्ष्य से सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रचारित किया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। कोई दुखी न रहें, कोई रोगी न रहें, कोई बीमार न रहें, कोई भी अकल्याण अमंगल को न दिखें, सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें और सबके जीवन में खुशहाली हो और सब मेरा परिवार है, पूरा विश्व ही। और सब लोग सामाजिक जो ये बंधन है, सामाजिक जो संकीर्णताएं हैं, इन सारी संकीर्णताओं को तोड़ करके हम वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी ऋषि मुनियों की अवधारणा थी, उस अवधारणा को यहाँ संस्थापित करें और सब लोग भाईचारा, राष्ट्र एकता, अखंडता और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ में सनातन धर्म ध्वजा को पुनः विश्व मंच पर संस्थापित करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधु। गुरु जी, एक और आपने जैसे जिक्र किया, अभी बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, ये गंगा को लेकर आपने बात की, तो क्या गंगा में जो लोग लगे हैं
जैसे भारत स्वच्छ अभियान हो गया, गंगा को लेकर के गंगा को सफाई के लिए भी गंगा भारत स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा। और अभी भी ये चीज़ें जैसे आप जानते हैं, आप बता रहे हैं कि अभी भी माँ गंगा पूरी मैली नज़र आती है। कई जगह पर जैसे मैं उत्तरकाशी की बात कर लूँ, अनेकों-नेक जगह पर। तो क्या उसको लेकर के भी ये प्रशासन फ़ेल है या बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है, वो भी सनातन धर्म को कहीं न कहीं मानती है? अभी भी बहुत जगह बाकी है। तो ये सब सरकार को समझ नहीं आ रहा, ये राजनीति है, इसको लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो, जब तक राजनीति, किसी भी धर्म पर राजनीति हावी हो जाती है, हम गंगा पर आज राजनीति करने लगे, हम गौ माता पर राजनीति करने लगे, तो जब तक हम गौ माता पर राजनीति करेंगे या गंगा माता पर राजनीति करेंगे, तब तक हम ना गंगा माता को बचा सकते हैं, ना गौ माता को बचा सकते। जब तक हम स्वच्छ और निर्मल पावन मन से गौ माता को अपनी माँ नहीं मानेंगे, गंगा माँ को अपनी माँ नहीं मानेंगे, तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। सरकार क्या करेगी? सरकार तो दबाव में रहती है। सरकार, जितने बड़े-बड़े लोग हैं, जितने बड़े-बड़े होटल वाले उद्योगपति लोग हैं, उनके होटलों की सिविल लाइन देखो गंगा जी में आ रही है, जमुना जी में आ रही है, तो वो जितने भी गंगोत्री, गोमुख से लेकर जमुनोत्री से गंगा सागर तक लेकर के जितने भी बड़े-बड़े होटल हैं, जितने भी उद्योगपति लोगों ने जितने भी अपने-अपने बड़े-बड़े मकान बनाए, होटल बनाए हैं या उद्योग बनाए हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, उनकी सबकी सिविल लाइन तो गंगा जी में जा रही है। अब ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो इनको तो पैसा दे करके या इनको दबाव में आकर के, क्योंकि इनके पास में सत्ता होती है और सत्ता के दबाव में आकर के ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जनता अगर इसमें पहल करेगी, जनता अगर सच्चे मन से, अपने मन से अगर माँ गंगा को अपनी मानेगी, गौ माता को अपनी मानेगी और अपनी होटलों की जो सिविल लाइन है वो गंगा में डालना बंद कर दे, जमुना में डालना बंद कर दे, फैक्ट्री वाले लोग अगर अपनी माँ को गंगा को अपनी माँ माने, गौ माता को अपनी माँ माने और सब लोग संकल्प करेंगे मैं हृदय से जो है गंगा की सेवा करूँगा, गौ माता की सेवा करूँगा, तो ज़रूर बचेगी गंगा माँ बचेगी और गौ माता की बचेगी। लेकिन जब तक ये राजनीति होगी, तो ये राजनीतिक लोग दबाव में आकर के ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हैं कि सारी सिविल लाइन उत्तरकाशी में देखो, जितने बूचड़खाने हैं, बूचड़खानों के जो जितने भी वो रक्त बहता है, वो सब गंगा जी में जाता है। बड़े-बड़े जो है दीवारें लगाई गई हैं। जी, थोड़ा और रोकूँगा आपको। एक सबसे बड़ी बात, गौ, गंगा और बुजुर्ग, तीनों की अभी बुरी कंडीशन। बड़े मंचों से तमाम देश से लेके, राजनीति लेके से कथा-वक्ता लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी कहती है बुजुर्गों के बुरे हाल हैं और गायें तो सड़कों पे डोलती नज़र आ ही रही हैं आज भी बहुत ज़्यादा। और गंगा की भी मैली है अपने मैके से, बल्कि कई प्रदेशों में अभी सफाई हुई है। तो जहाँ से मूल गंगा निकलती है, वहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के एक-एक शब्दों में आज बताएँ कि बुज हमारे दर्शकों के लिए गौ, गंगा और बुजुर्ग पर क्या हो कि एक कठोर नियम बने, कानून बने, सरकार आगे आए या जनता आगे आए, ये कानून बने, कैसे हो सकता है? आप अपने शब्दों में थोड़ा तीनों चीज़ों को थोड़ा एक प्रकाश डालिए। बुजुर्ग के प्रति जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी कि जिन माता-पिता ने हमें जन्म दिया, जिनकी बदौलत आज हमें ये जीवन मिला, ये सुख समृद्धियाँ मिली, हम उनके प्रति भाव नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो हमारे बूढ़ों की यही बेकदरी होगी। इसके लिए सरकार को ज़रूर कठोर कानून बनाना चाहिए कि भई जिन माता-पिता ने पाला-पोसा, इतनी ऊँचाई तक पहुँचाया और आज उन माता-पिता की हम जो है बेकदरी कर रहे हैं, उनकी बहुत बुरी दशा है, तो इसके लिए ज़रूर कठोर कानून बनना चाहिए। और हम तो अपनी कथाओं के माध्यम से बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि भाई जिन माता-पिता ने जन्म दिया, उनका भी हमारे प्रति ऋण है और हमारा उनके प्रति दायित्व है कि अपने माता-पिता की हम सेवा करें, बड़े-बुजुर्गों की सेवा करें, उनको हम इस बेहाल में नहीं छोड़ें। आज उनकी जो दयनीय दशा है, अपने वृद्धों को हम ज़रूर सेवा करें और उनको अगर सेवा करेंगे तो उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। गौ माता हमारी माँ है, जिस माँ का हमने दूध पिया, हमारे बच्चे पले-पोसे, हम बड़े हुए और आज हम उस माता का जब तक दूध पीते हैं, तब तक घर में रहते हैं और उसके बाद उसको बाज़ार में छोड़ देते हैं। तो जब तक हम अपनी माँ के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रखेंगे, हर हिंदू जो है गौ को अपनी माँ नहीं मानेगा और गौ माता की रक्षा का सच्चे मन से संकल्प नहीं लेगा, गौ माता नहीं बच सकते। इसके लिए सरकार को भी कठोर कदम उठाने चाहिए। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो गौ माता को बाज़ार में छोड़ रहे हैं और गौ माता की जो आज बेकदरी हो रही है, ये दुर्दशा हो रही है, इस पर ज़रूर सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए। और हम जनता को यही संदेश देते हैं कि भैया गौ हमारी माँ है, हम सच्चे मन से गौ की सेवा करें। सब लोग एक-एक हिंदू अगर एक गौ माता की रक्षा का संकल्प लेता है, एक गौ माता की सेवा का संकल्प लेता है, तो गौ माता की सेवा
कोई बड़ी बात नहीं है। कितने हम लोग 150 करोड़ लोग हम हैं, तो 150 करोड़ गौ माता हमारे घर में सुरक्षित रह जाएगी। गौ माता की ऐसी बेकदरी नहीं हो सकती, हत्या नहीं हो सकती है। और गंगा माता जो हमारी माँ है, देखो आज उत्तरकाशी क्या दुर्दशा है। इतनी बड़ी-बड़ी दीवारें बनाई गई आरसीसी से, लेकिन उनके अंदर जो है कहाँ से वो सुराग रखी गई है कि जितने ये बूचड़खाने हैं, उन बूचड़खानों का जो रक्तपात है वो गंगा जी में जा रहा है, किसी को पता ही नहीं। आप जाओ ज़रा दृश्य देखो उत्तरकाशी का, जितने भी होटल हैं, जितने भी ये बूचड़खाने हैं, वो सारे जो हैं उनकी जो गंदगी है, उनका जो रक्त प्रवाह है, उनका जो मैल है, वो सब गंगा जी में जा रहा है। तो आज कहीं न कहीं जो ये बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके ऊपर सत्ता का भार है या जो सत्ता से संबंध रखने वाले लोग हैं, ये मूक दृष्टा बन करके गंगा को देख रहे हैं कि गंगा में मैल जा रहा है, रक्त प्रवाह जा रहा है, बूचड़खानों का रक्त जा रहा है, या हमारी होटलों का या घरों का जो भी सिविल लाइन जा रहे हैं, लेकिन कुछ कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन गंगा माँ तो आप जानते हैं, वो जिस दिन प्रचंड रूप दिखाती है, आपने देखा, दुनिया ने देखा, केदारनाथ तबाह हो गई, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री केदार चारों धाम हमारे तबाह हो गए। इसलिए आओ, अगर उत्तरकाशी तीर्थ को बचाना है या गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार चारों धाम नहीं, पूरे विश्व पटल पर जो हमारे तीर्थ हैं उनको बचाना है, तो गंगा माँ को हमने स्वच्छ और निर्मल मन से, हृदय से रखना ही पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो वो उग्र स्वरूप धारण करके पूरी सृष्टि का प्रलय कर सकती है। इसलिए आओ, गंगा माँ को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए कानून कठोर बनना चाहिए। गंगा के चारों ओर, गंगा के दोनों तरफ जो है कम से कम 5 किलोमीटर तक, जिसको पंचकोशी कहा गया है, वहाँ तक सारी बूचड़खाने, शराब, जितने भी मद्य मांस की दुकानें हैं, वो बंद हो जानी चाहिए। और गंगा के किनारे जितनी खेती हैं, कोई भी अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डाई पोटास, कोई भी जितने केमिकल्स दवाइयाँ हैं, वो अपने खेतों में डालें, जिससे गंगा के अंदर वो केमिकल्स जाए, गंगा के अंदर वो सारी जो कीटनाशक हैं या जो वो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो गंगा के अंदर न जाए, जिससे गंगा माँ प्रदूषित हो सकती है। क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा चिंतित है कि गंगा में वायरस पड़ने के खतरे हैं। इसलिए आओ, हम गंगा को